हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ रशियन कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है रशियन कबाब बनाने की। और रशियन कबाब का जो टेस्ट है ये भी बहुत ही डिफरेंट होता है बाकी कबाब से। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है श्रेडेड चिकन और ये आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जिससे थोड़ा सा पानी डालकर मैंने बॉईल किया। उसके बाद मैंने इसे शेड कर लिया। दूसरी तरफ मेरे पास है आलू। आधा किलो मैंने आलू लिए, इसे भी थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल कर लिया और उसके बाद छील कर मैंने इसे मैश कर लिया है मैशर के साथ ही मेरे पास है कुछ वेजिटेबल। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया और जैसे अंडे में प्याज डालते हैं चॉप करके, इसी तरह से मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप कर लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी ली है, इसे भी चॉप कर लिया है। थोड़ी सी गाजर ली है, उसे कद्दूकश कर लिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप ये रशियन कबाब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्चें आप स्किप कर दें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप सेम रखें। तो बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बोल के अंदर हम आलू डालेंगे, इसके अंदर श्रेडेड चिकन डालेंगे, इसके अंदर कुछ वेजिटेबल डालेंगे, धनिया पत्ता, हरी मिर्चें, प्याज, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। अमेज़े की अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के लिए इसे एक बड़े बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाल दिया। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए हम 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अगर आप चिकन को बॉईल करते हुए नमक डालें तो फिर बाद में आप नमक ज़रा एहतियात से डालिएगा। 1 टेबलस्पून सूख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंगो पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर एंड 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन कबाब बनाने के लिए अमेज़ा हमारा परफेक्टली मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। मेरे पास है मोज़रेला चीज़ और इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। तो काफ़ी सारा चीज़ हमने डाल दिया है। तो अब हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीज़ भी हमारा अच्छी तरह से अमेज़े के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कबाब की जोन सी भी आपको शेप पसंद हो आप वो बना सकते हैं। इस शेप के हमने कबाब बनाकर तैयार करने हैं। ये देखें, इसे हम रख देते हैं साइड पर और सेम प्रोसेस से हम 4-5 कबाब बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। कबाब जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतना आप अमेज़ा ले लें और जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप से आप कबाब बना लें। कुछ कबाब हमने बनाकर तैयार किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे हम प्लेट में रखते हैं। अब इनकी कोटिंग करते हैं और ये मेरे पास बारीक वाली सेवियां हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको हम छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे।
तो आप देख सकते हैं सेवियों को हमने बारीक बारीक तोड़ लिया। अब एक बाउल के अंदर 2 अंडों को तोड़ लेते हैं। अंडों के अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम एक कबाब उठाएंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे और इन्हें कोट करेंगे सेवियों के साथ। अच्छी तरह से कोट करेंगे और इन्हें दोबारा से प्लेट में रखते जाएंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के भी तमाम कबाब इसी तरह अंडे और सेवियों के साथ कोट कर लेंगे। रशियन कबाब को हमने अंडे और सेवियों के साथ अच्छे से कोट कर लिया। अब इसे फ्राई करते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके कबाब रखते जाएंगे। जैसे ही इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन होगा तो हम इसकी साइड को पलट देंगे। अब हम इसकी साइड को पलट रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी होने तक इसे इसी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। चलें जी, रशियन कबाब हमारे बहुत ही प्यारे से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े के ये रशियन कबाब लगते हैं, ये देखिए। बाकी के कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो रशियन कबाब की आप फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रशियन कबाब बने हैं। तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हमने ढेर सारी चीज़ डाली है, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं। जब ये तमाम चीज़ें अंडे और सेवियों के साथ कोट होकर फ्राई होती हैं तो यकीन करें रशियन कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस इजी और टेस्टी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रशियन कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज ये रशियन कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुकिंग विद शमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद शमा को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख पाएँ। दुआ में याद रखते हुए डॉक्टर शमा खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई टेस्टी ईजी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।